नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इंटरनेशनल ख़बरें पहुंचा रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि हर बड़ी ख़बर आप तक पहुंचाई जाती रहे। हम दिन भर एक नया प्रोग्राम जो लेकर के आए हैं, ग्लोबल न्यूज़, उसके ज़रिए हम कुछ ख़ास ख़बरें देते रहते हैं। उसके बाद रात में 9 बजे नज़र दुनिया पर कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर के आते हैं। अमेरिका में हुकूमत बदलने के बाद उम्मीद थी कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन जिस तरह से हालिया दिनों में अमेरिका और रूस और अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा है, उससे ऐसा नहीं लगता कि कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी अफ़गानिस्तान और ईरान के मामलात हल नहीं हुए हैं। इस बीच चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच नया टकराव शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया है। इस पर चीन ने सख्त नाराज़गी जाहिर की है। पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक गलियारा भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चीन की कोशिश है कि सड़क के ज़रिए दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों से जुड़ा जाए ताकि वो ज़्यादा मुल्कों के साथ सीधा कारोबार कर सके। चीन के दुश्मन इस प्रोजेक्ट को चीन की दुनिया में बढ़ती ताकत बढ़ाने की ख्वाहिश पूरी करने का तरीक़ा मानते हैं। इसके अलावा दूसरी खबर ईरान और पाकिस्तान के बीच बनते नए रिश्तों के बारे में है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के ज़रिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े 2 समझौतों को रद्द किए जाने के बाद चीन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया कोल्ड वार यानी सर्द जंग की सोच और एक तरफा ख्याल को छोड़ दे और इस फैसले को वापस ले, नहीं तो करारा जवाब दिया जाएगा। आपको याद है कि 2 दिन पहले ही रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने वेस्टर्न मुल्कों से कहा था कि रूस की रेड लाइन पार ना करें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। वहाँ भी हालात काफ़ी गर्म हैं। अब चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन वांग वेनबिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI इंटरनेशनल आर्थिक सहयोग यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन की एक पहल है जो बड़े पैमाने पर राय मशवरे, जॉइंट फंडिंग और साझा फ़ायदे के उसूलों के मुताबिक है और ये सभी मुल्कों के आपसी कोऑपरेशन की स्पिरिट को बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया सूबे का चीन के साथ कोऑपरेशन का फैसला BRI ढांचे के तहत था जो दोनों तरफ के लोगों को फ़ायदा देता। ये अच्छी पहल है, ये दोनों फरीकों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती थी। विक्टोरिया सरकार और चीन के बीच BRI कोऑपरेशन समझौते को ऑस्ट्रेलिया की फेडरल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के वीटो के जरिए रद्द करना दोनों मुल्कों के बीच कोऑपरेशन और नॉर्मल लेन देन के बेतुके तरीके से खलल डालना है और दो तरफा ताल्लुकात और आपसी भरोसे को कम आंकना है। आपको बता दूं कि वेडनेसडे को ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर मेराइन पेन ने 4 समझौतों को रद्द करने का ऐलान किया था, जिनमें से बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के 2 समझौतों पर खासी चर्चा है। दिलचस्प बात यह है कि ये 2 समझौते ऑस्ट्रेलिया ने न करके उसके विक्टोरिया सूबे ने 2018 और 2019 में चीन के साथ किए थे। ये बहुत ही अहम वाक़यात हैं इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया के अमेरिका से नज़दीकी ताल्लुकात हैं, वेस्टर्न मुल्कों के साथ वो हमेशा जुड़ा रहता है और अब ऐसे वक्त में जबकि रूस और अमेरिका के बीच में तनाव है, ऐसे हालत में चीन से इस एग्रीमेंट से अलग होना ऑस्ट्रेलिया का, ये उसी का नतीजा है जो अमेरिका में सरकार बदली है और उसके बाद के जो हालात सामने हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में एडजस्टमेंट अभी तक चल रहे हैं, पॉलिसीज़ तय नहीं हो पा रही हैं और ऐसा लगता है कि जो बाइडन भी कुछ चीज़ों में
कंफ्यूज हैं। जैसे कि ईरान न्यूक्लियर डील वाले मामले में एक तरफ वो कहते हैं हम न्यूक्लियर डील में आना चाहते हैं, दूसरी तरफ जब ईरान कहता है कि आप वापस आइए, सारी पाबंदियां ख़त्म कीजिए, बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी बातचीत में उसे लंबा खींचना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये अभी सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो इराक़ के अंदर मीटिंग हुई है उसके बाद भी बहुत ही कुछ रीएडजस्टमेंट के हालात नज़र आ रहे हैं। आइए चलते हैं अब दूसरी खबर की तरफ। ऐसा लगता है कि ईरान और पाकिस्तान तेज़ी से नज़दीक आ रहे हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने अपने हालिया ईरान के दौरे में काफ़ी अहम मुलाकातें की हैं और उसके आखिरी दिन आज वे मुक़द्दस शहर मशहद में थे, जहां उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े यानी मकबरे पर ज़ियारत के लिए वो पहुँचे थे। शाह महमूद कुरैशी ने इस मौके पर कहा कि दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात में एक नया मोड़ आ गया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ने एक नया रुख अपना लिया है, जिसका साफ इशारा दोनों मुल्कों के बॉर्डर के इलाकों में तिजारती मरकज़ों की शुरुआत है। मैं आपको बता दूं कि इस इलाके में कुछ अरब मुल्कों ने भी ऐसा तजर्बा किया था अब से पहले कि बॉर्डर के इलाकों में कॉमन मार्केट होती थी और कॉमन मार्केट में दोनों तरफ के कारोबार करने वाले वहाँ पहुँचते थे और दोनों तरफ के ख़रीदार भी पहुँचते थे। एक दूसरे मुल्कों से सामान लेन देन का एक बेहतरीन एक तरीक़ा था और इलाकाई ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते थे और होते थे, पहले काफ़ी अच्छे थे। तो बाद में कुछ ऐसे हालात हुए जब से ये अमेरिका का असर इस इलाके में बढ़ा है तो इस इलाकाई कोऑपरेशन में कमी आई है। अब पाकिस्तान और ईरान ने अपने बॉर्डर के इलाकों में इस किस्म के बाज़ार और कुछ इकोनॉमिक जोन बनाने तय किए हैं। उसके बाद दोनों मुल्कों के बीच तिजारत बढ़ने के काफ़ी इम्कान हैं और अभी पिछले कुछ महीनों में, कुछ एक दो साल में ख़ास तौर पर ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, इन मुल्कों का एक तरह से जो ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये उसी का भी उस एक तरह से कदम उसमें आगे बढ़ने वाली बात नज़र आ रही है। अभी ईरान और पाकिस्तान के बीच में अगर बॉर्डर पर बाज़ार होंगे, इकोनॉमिक जोन होंगे, तो दोनों मुल्कों में बेहतर तिजारत होगी और ताल्लुकात बेहतर होंगे और आपसी किसी किस्म की अगर रंजिश भी हो तो वो भी ख़त्म होगी। कभी कभी ताल्लुकात ख़राब होने की जो ख़बरें आती हैं, कहीं कहीं कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नया रुख इख्तियार कर रहे हैं, चूँकि उनकी मुलाकातें काफ़ी अहम हुई हैं, तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अभी इसके अलावा एक बात और सामने आई है। उन्होंने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ईरानी और पाकिस्तानी लीडरशिप ने फ़ैसला किया है कि दोनों मुल्क पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, इस्लाम के गौरव और मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर मिलकर आवाज़ उठाएंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है। ईरान के लीडर्स से होने वाली मुलाकातों के बारे में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दोनों मुल्कों के लीडर्स ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ मिलकर काम करने का इरादा मजबूती से जाहिर किया है। इमाम रज़ा के रोज़े के मैनेजर अहमद मरवी से शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के मौके पर वेस्ट और इम्पीरियलिज़म की तरफ से इस्लामोफोबिया की साजिशों की तरफ इशारा करते हुए इससे निपटने के लिए ईरान और पाकिस्तान के बीच कोऑपरेशन को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर भी दिया गया है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने ईरान दौरे में ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी, पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ से मुलाकातें की हैं। उन्होंने इन मुलाकातों को बहुत ही अहम बताया है। आपको याद दिला दूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हाल ही में कहा था कि अगर 50 मुस्लिम मुल्क मिलकर वेस्टर्न मुल्कों पर दबाव डालें कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती करने के ख़िलाफ़ कानून बनाए जाएं और इसे क्राइम ठहराया जाए, अगर कोई वेस्टर्न मुल्क ऐसा नहीं करे तो उस मुल्क से मुस्लिम मुल्क कारोबार बंद कर दें। इमरान खान ने यह भी कहा था कि वो इस इंटरनेशनल कैंपेन को लीड करने के लिए तैयार हैं। इसी बीच ईरान ने पाकिस्तान के क्वेटा शहर में हुए टेरर हमले की मजम्मत करते हुए टेररिज्म के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का साथ देने पर भी जोर दिया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन सईद खतीबजादे ने कहा है कि क्वेटा के हालिया सरीना होटल में
टेरर हमले और बम धमाके की वो गहरी उन्हें उनके मुल्क को गहरी फिक्र है, गहरी चिंता है और ईरान आतंकवाद से जंग में पाकिस्तान की आवाम और सरकार के साथ मिलकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान को इस टेररिस्ट हमले को, जिसमें कई आम शहरी मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं, गहरी चिंता है। क्वेटा में हुए हालिया टेरर हमले में 5 लोग मारे गए हैं और 12 जख्मी हुए हैं। कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि ये आतंकी हमला होटल में मौजूद चीन के एम्बेसडर को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन वे बच गए। आपने देखा कि वेस्टर्न मुल्कों में लगातार बेचैनी बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच बढ़ने वाली बेचैनी भी कहीं ना कहीं वाशिंगटन में होने वाली तब्दीलियों का ही नतीजा है। ऑस्ट्रेलिया हालांकि पूरब में है, लेकिन ये पूरी तरह से वेस्टर्न मुल्कों के साथ रहता है। पाकिस्तान कि ईरान से नज़दीकी भी मिडिल ईस्ट के बदलते हुए हालात का ही नतीजा नज़र आ रही है। अगर ये दोनों मुल्क नज़दीक होंगे तो ये बात सऊदी अरब को पसंद नहीं होगी, लेकिन कभी कभी सऊदी अरब पाकिस्तान का इस्तेमाल बिचौलिए के तौर पर भी करता है। हो सकता है इसी की तैयारी हो। लेकिन ईरान और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी मुल्क हैं और इन दोनों के बीच में अगर ताल्लुकात बेहतर होंगे तो इलाके के हालात ज़रूर बेहतर होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।